हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे आप सब। तो अब हम लेकर के आ चुके हैं इस चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा वो चैनल पे जा करके और पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये जो चैप्टर का नेम है इसका मतलब क्या है। तो आप सबसे पहले वो देखिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब तक आपको इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप मतलब समझिए। उसमें मैंने डिटेल बताया था, उसमें मैंने थ्योरेटिकल बताया। अब इसमें मैंने कहा कि यार तुम्हारा तो एमसीक्यू आ रहा है, तो फिर मैंने अब आपके लिए थोड़े बहुत पॉइंट्स बताए हैं। तो आइए पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं जानना। तो देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में देखते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन सिंगल प्लेन प्रोजेक्शन। एक सिंगल प्लेन का प्रोजेक्शन होता है एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द प्लेन of projection in such a way that all its principal axes are inclined to each other at an angle of 120 डिग्री। तो ये सबसे पहले इस वाली बात को समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सिंगल प्लेन प्रोजेक्शन के बारे में बात क्या है। देखिए ये हमारा एक सिंगल प्लेन है, एक ही प्लेन है, डबल या ट्रिपल प्लेन नहीं है, सिंगल प्लेन प्रोजेक्शन है। सिंगल प्लेन क्यों कहा? क्योंकि सिंगल प्लेन पे मैंने ये 3D व्यू बना रखा है, तो ये सिंगल प्लेन प्रोजेक्शन ही कहलाया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी अभी जैसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट है ऑल इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री का मतलब क्या है? ये है इसका मतलब। देखो ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है दे ऑल आर 30 डिग्री विद द बेस लाइन एंड विद द बेस लाइन वाई एक्सिस इज 90 डिग्री, ओके। लेकिन अब ये एक दूसरे में, जैसे एक्स वाई के बीच का एंगल क्या है, वाई जेड के बीच का एंगल क्या है और जेड एक्स के बीच का एंगल क्या है। अगर जो मैं इनके बीच के एंगल के बारे में बात करूं तो इनके सब के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ ही जाएगा और हो सकता है ये ही आ जाए, तो इसका आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ओवरव्यू करेंगे। अब क्या है? ऑल एजेस और एक्सिस आर शॉर्टन इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब मैंने क्या कहा कि सारी की सारी एजेस, जैसे अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दी थी कि ऑल दी एजेस आर इक्वली फॉर शॉर्टन। ये वाली चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। अब देखिए क्या है, फॉर शॉर्टन तो होगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एक मेरे पास बिल्डिंग है, वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। समझिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री बना रही है विद द बेस, ठीक है। लेकिन जब मैं इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाता हूं तो वो बेस के साथ, जब मैं इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाता हूं तो वो कितना रिड्यूस होगा। अब सुन लीजिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो कितना रिड्यूस होगा एंगल। तो देखिए एंगल के बारे में हमने कुछ भी नहीं बात करी है, हमने बात करी है ओनली एंड ओनली एजेस एंड एक्सेस के बारे में, नॉट एंगल्स। अब ये एंगल्स के बारे में कह रहा है जिसके बारे में हमने कोई बात ही नहीं की है। तो जब हमने एंगल के बारे में कोई बात ही नहीं करी है तो इसका जो आंसर होगा, अब बच्चे पूछते हैं यार आंसर क्या है, तो इसका आंसर होता है कि वो लेस भी हो सकता है और वो बढ़ भी सकता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब इसके नीचे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, एक्सेप्ट द स्फेरिकल डायमेंशंस। एक्सेप्ट द स्फेरिकल डायमेंशंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए अब मैंने ये स्फीयर बनाया सिंपल सा, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा एक स्फीयर बना दिया, ऐसे ऐसे बनता है स्फीयर, जब हम बनाते हैं तो ऐसे सा बनता है कुछ, ठीक है। तो मैंने स्फीयर बना दिया। अब मैंने कहा इस स्फीयर का अगर जो मैं डायमीटर देखूं, है ना, तो अगर जो मैं इस स्फीयर का डायमीटर के बारे में बात करूं तो इस स्फीयर का जो डायमीटर आपका आएगा वो आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 50 मिलीमीटर। बात समझ में आ रही है?
इसका डायमीटर है 50 मिलीमीटर। बट अगर जो मैं इसी चीज को यहाँ पे, अब देखो एक स्फीयर को बनाते कैसे हैं वो मैं इसकी लास्ट वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं ऐसे ही आपके सामने थोड़ा बहुत कि कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करके चले हैं आगे का, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम करें कैसे, ठीक है ना। तो ये हम कुछ ऐसे स्फीयर बनाते हैं। ये तो वैसे तो ये सर्कल बना है, सर्कल तो ये बन गया, और स्फीयर जब हम बनाएंगे तो वो हम स्फीयर ऐसे बनाते हैं। बात समझ में आई? थोड़ा सा देखो, मैंने तो ऐसे बना दिया रफली सा। तो स्फीयर हम ऐसे बनाते हैं, और जो मेथड हमने यूज किया है, इस मेथड का नाम होता है फोर सेंटर। नोट इट आउट, इट इज फोर सेंटर। फोर सेंटर क्यों? क्योंकि हम जब वही है, जब मैं सिखाऊंगा तो जब भी बता दूंगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम 4 सेंटर लेते हैं। एक सेंटर हमारा ये बैठता है, एक सेंटर ये बैठता है, एक सेंटर ये बैठता है, और एक सेंटर ये बैठता है। इन 4 सेंटर को मिला करके एक ये सर्कल बनता है, और उसके बाद स्फीयर ऊपर नीचे का बनता है। तो ऐसे हमारी फॉर्मेशन होती है कि स्फीयर की। अब उसी टॉपिक पे चलते हैं कि भाई डायमीटर जो है वो तो सेम रहेगा। स्फीयर की जो डायमेंशंस होती हैं वो आइसोमेट्रिक में भी सेम क्यों होती हैं? वो इस वजह से सेम होती हैं, अब आप यहाँ पे साफ देख सकते हो कि जब मैं इसका बना रहा हूं तो ये वाली जो चीज बैठी ये 50 है, ये वाली जो चीज बैठी ये भी 50 है। तो इस वजह से डायमेंशन ऑफ अ स्क्वायर कांट बी रिड्यूस्ड और फोरशॉर्टेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। आइसोमेट्रिक मींस इक्वल मेजर। ठीक है, आइसोमेट्रिक, अब वो मैंने आपको पहले में बता दिया था कि आइसोमेट्रिक का मतलब क्या, इक्वल मेजर। आइसो का मतलब इक्वल होता है और मैट्रिक्स का मतलब मेजर होता है, तो इक्वल मेजर इसका बैठेगा। लाइंस पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक लाइन। मैंने सिंपल सी बात है, अगर जो ये बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, सपोज मैंने बनाया हुआ है, तो देखो ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है आइसोमेट्रिक एक्सिस के, तो ये आइसोमेट्रिक लाइन है, ये आइसोमेट्रिक लाइन है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आइसोमेट्रिक लाइन है। तो यहाँ पे जितनी भी लाइंस बनी हुई हैं ऑल आर पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस एंड दीज लाइंस आर नोन एज आइसोमेट्रिक लाइंस। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ द आइसोमेट्रिक ड्राइंग बाय 18.5 डिग्री वो परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला भी, ये तो देखो याद ही करना पड़ेगा। अब देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, हाँ मैं ये समझा सकता हूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है और आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है। देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये मैंने क्या बनाया, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना दी। लेकिन जब मैं कॉपी पेन ले करके किसी भी चीज की आइसो स्केल की यूज करके जब मैं एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाता हूँ तो उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, जो आइसो स्केल यूज करके मैं बनाता हूँ। और आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है, जो मैं ऐसे ही ट्रू लेंथ से ही तीनों जो है फेसेस दिखाने के लिए आइसोमेट्रिक व्यू बना देता हूं, तो उसको कहते हैं व्यू। यही बात समझ में आ जानी चाहिए थी आपके। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भैया छोटा होता है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन छोटा है आइसोमेट्रिक ड्राइंग के कितने परसेंट, 18.5%। आपके कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो आप ऐसे याद करें, आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज लार्जर देन दैट ऑफ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बाय 22.5%। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, ये तो आया रखा है, ये तो आया रखा है। ठीक है, अब क्या है, द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ इज। अब देखो आइसोमेट्रिक लेंथ अगर जो मैं निकालने की कोशिश करूं, डेरिवेशन इसका भी नहीं है, सब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है, द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ, जो हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ है। आइसोमेट्रिक लेंथ क्या है, जो हम यूज करते हैं, शॉर्टन लेंथ। ठीक है, फॉर शॉर्टन लेंथ क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ। और ट्रू लेंथ तो हमारी ट्रू लेंथ है जो हम स्केल पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ट्रू लेंथ तो हमने नीचे रखी, मैंने क्या कहा, आइसो लेंथ
बाई ट्रू लेंथ के जो रेशियो आया वो क्या आया देख लेना, 816 बाई 100 या 1000 लिख दो, हाँ 1000 था, ठीक है। तो आपका ये बैठेगा पहला। दूसरा आपका बैठेगा √/√3 और फिर आपका बैठेगा 9/11, ठीक है। तो ये आपके 3 रेशियोज हैं, ये तो याद होना ही होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो ये आपका आ सकता है, ध्यान रखेंगे इस वाली चीज को भी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ये याद कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं। चलिए अब हम आगे चलते हैं जी। अब आगे क्या है, द आइसोमेट्रिक लाइंस आर अबाउट इक्वल टू 81.6% ऑफ देयर ट्रू। अब जो मैंने अभी अभी ये डेरिवेशन कराया आपके सामने, डेरिवेशन नहीं है तो मैंने ऐसे ही लिखवा देता, इसका डेरिवेशन भी कोर्स में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको इस वजह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। नॉलेज के लिए मैं पढ़ा भी दूँ लेकिन मैं एक्स्ट्रा इस वजह से नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो आपका सेकंड चैप्टर है वो आपको हार्ड भी लग सकता है, इजी भी लग सकता है, क्योंकि उसमें डायमेंशंस आपको बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी, आपको एंगल्स बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, आपको रेशियोज याद करनी है। तो इस वजह से मैंने ये कहा कि ये वाला चैप्टर जितनी जल्दी और जितने इजी वे में ख़त्म हो सके उतनी इजी वे में हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने बात लिखी है वही बात इसने यहाँ पे लिख दी। देखो अगर जो मैं ये कितना बैठेगा 0.82 बैठ जाएगा, ठीक है, 0.82 बैठ जाएगा। अब इसका अगर जो मैं परसेंटेज निकालने लगूँ तो 82% आ जाएगी ना, तो वही बात यहाँ पे आ रही है, इसने अप्रॉक्स नहीं करा। The isometric line are about equals to 816% of its true length की आइसोमेट्रिक लाइंस जो होती हैं, ठीक है, वो 81.6% होती है ट्रू लेंथ की। अब आपको पता है कि आइसोमेट्रिक लाइन जो होती हैं वे होती हैं शॉर्ट टर्म और जो ट्रू लेंथ होती है ये होती है बिगर। मतलब ये एक्चुअल लेंथ है 1:1 का, इसका स्केल हम यूज करते हैं 1:1 का, ठीक है। तो 1:1 का स्केल ये है और इसका √2/√3 या 9/11 या 816/1000 का इसका रेशियो रहता है, ठीक है। और परसेंटेज इसकी यहाँ पे लिखी हुई, ये भी आप याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, वो वाला क्वेश्चन देख लो। एंगल बिटवीन द मेन स्केल एंड आइसो स्केल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसो स्केल इज 15 डिग्री। क्वेश्चन आया रखा है ये वाला भी। अब वही है ना, ये वाला चैप्टर छोटा है और क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड से हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन में से बेटा सेलेक्टेड ही आएंगे, और आएंगे क्या, तो इस वजह से देखो अब अपने सिलेबस में आइसो स्केल बनाना तो है नहीं तो 4 मार्क्स का आइसोमेट्रिक स्केल बनाना जरूर आता है। ये तो ये कहते हैं ना कि पेपर लीक हो गया, ये तो वो वाली बात हो जाती थी कि हम पेपर से पहले दिन ये कह देते थे भाई 4 मार्क्स का आपको ये तैयार है, 5 मार्क्स का आपको ये तैयार है, इसका आपको ये तैयार है, हम ऐसे करके आपको बता देते थे। लेकिन अब ये तो आना नहीं है, तो इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आपको इसका एक तरह से फिगर दिमाग में होनी चाहिए कि आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा कैसे, क्या क्या होता है। देखो ये होता है फुल स्केल, ये होती है हमारी बेस लाइन से। अब देखिए हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्योंकि ये भी आने लायक बात है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये है हमारी बेस लाइन, और जो हमारी बेस लाइन है उस बेस लाइन से जो ये हमारा फुल स्केल है इसके बीच का एंगल होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो बेस लाइन से फुल साइज स्केल का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। आइसो स्केल का बेस लाइन से जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन मेन स्केल और आइसो स्केल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है, तो 15 डिग्री हो जाएगा। अब कैसे, वो भी देख लीजिए कैसे। तो वो 15 डिग्री ऐसे होगा कि देखो जो आपका ट्रू लेंथ है
वो 45 डिग्री पर है। जो आपका आइसो लेंथ है वो आपका 30 डिग्री पर है। ठीक है, तो जो बिटवीन एंगल बैठेगा वो कितना बैठेगा, 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, अगर जो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल प्लीज़, और अपने भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे उनका भी जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का 28 तारीख को आपका पेपर है वो बहुत अच्छा जाए। ठीक है, और कमेंट करिए अगर जो कुछ और भी आपको चाहिए मेरे से तो आप कमेंट करिए। और मुझे पता है कि जो पीछे से बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी वो भी मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट। कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।